गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो राइटिंग पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक जो है हम सीख चुके हैं और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आए होंगे। बस एक एडवाइस है कि आप निरंतर उसकी एक्सरसाइज करते रहें, अभ्यास करते रहें, नहीं तो पुराने जो टॉपिक हैं जो पहले आपने पढ़ लिए हैं हो सकता है कि आप उनको भूल जाएं। इसलिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर उसके टच में बने रहें। इससे पहले आपने शॉर्ट कंपोजिशन के जो टॉपिक थे उनको सीखा। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक में जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे, चाहे हमने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा था, हमने नोटिस राइटिंग को पढ़ा था, हमने पोस्टर राइटिंग को पढ़ा था, हमने रिप्लाई राइटिंग को पढ़ा था, आपने देखा कि सभी जो राइटिंग थे उसमें उन सभी टॉपिक्स का एक फिक्स फॉर्मेट था। हम नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं, उसका फिक्स फॉर्मेट होता था, ठीक है ना। लेकिन हम अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है जो है रिपोर्ट राइटिंग, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग हैज नो फिक्स्ड फॉर्मेट, यानी रिपोर्ट राइटिंग का कोई भी फिक्स एक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। मैं जैसे आपको कल बता रहा था टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, मैंने आपको उससे पहले ये भी बताया था। देखो, रिपोर्ट्स जो हैं उनके दो टाइप हो सकते हैं। कुछ अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं भी हो सकती हैं। मान लो आपके यहाँ पे गांधी जयंती का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक अच्छी रिपोर्ट में ही आएगा। मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं कह दूँ गांधी जयंती, ओके, मैं कह दूँ चिल्ड्रंस डे, ओके। ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। क्रिकेट मैच कर दो या क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, या आप कर दो एनुअल फंक्शन, ठीक है। और भी कई प्रोग्राम हैं जो आपके विद्यालय स्तर पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कई प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे है आपका, आता है आपका प्लांटेशन प्रोग्राम है, वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है, ठीक है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम ऐसे हैं आपके। मैं कह दूंगा आपका डिबेट कंपटीशन विद्यालय में होता है, ठीक है। तो कई प्रकार के ऐसे आपके प्रोग्राम हैं, इवेंट बोल सकते हैं, जो इवेंट सभी जो हैं आपके विद्यालय स्तर पे या फिर आपके किसी भी स्तर पे, गांव में, शहर में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो देखो, इन रिपोर्ट्स को लिखने के लिए मैं आपको बता दूं कि इन रिपोर्ट्स के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट हम बना सकते हैं प्रयास करके, लेकिन वो फॉर्मेट जो बनेगा वो इस प्रकार के इवेंट के लिए ही बनेगा, जो भी प्रोग्राम होते हैं ना उनके लिए बनेगा, ना कि दूसरी रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, ए शॉप ऑन फायर, ओके, ठीक है ना, वो इस रिपोर्ट्स में नहीं आएगा कोई। ये मान लो ये सभी चीजें जो हैं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम मैं आपको बताऊं एक शब्द में कि प्री प्लान्ड जो आपके इवेंट हैं, जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पहले से योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए तो एक फिक्स फॉर्मेट हम प्रयास करके बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सडनली कुछ जो है हैपन हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट है, ठीक है ना, एक आपका मैं कह दूं कि ट्रेन एक्सीडेंट है, ट्रेन रॉबरी है, बैंक रॉबरी है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं उनके लिए आपका फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। आप इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम के लिए कह सकते हैं कि गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया वो हम लिख सकते हैं, ओके। अब कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन के बाद स्थान और कहाँ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बाई के बाद उसको हम लिख देंगे। तो इनमें ये चीजें होंगी, ये सभी जो कार्यक्रम होंगे, जो भी इवेंट होंगे, इनमें हम ये भी लिख सकते हैं कि चीफ गेस्ट वॉज, कि उसमें मुख्य अतिथि ये थे,
चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच, उन्होंने एक जो भाषण था वो दिया। तो इस प्रकार के कुछ फिक्स चीज़ें जो हैं आपके इस प्रकार के इवेंट में आ जाती हैं। लेकिन आपकी बैंक रॉबरी की बात कर लें, ट्रेन रॉबरी की बात कर लें, रोड एक्सीडेंट की बात कर लें, तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि रोड एक्सीडेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। कि चीफ गेस्ट वॉज, कि उसमें मुख्य अतिथि, ये सब गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि सभी रिपोर्ट के लिए देखा जाए तो एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रिपोर्ट्स के लिए हम स्टार्टिंग में क्या फॉर्मेट लिख सकते हैं वो जरूर आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप पहले तो समझें कि कुछ ऐसे हैं जो पहले से योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्यक्रम को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनका तो एक फिक्स फॉर्मेट है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई और भी घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो उनके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों आपसे कह रहा था कि प्रत्येक स्टूडेंट who want to write a effective report, यानी जो भी कोई प्रभावी रिपोर्ट लिखना चाहता है, तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली चीज आपकी कि आपका जो भी बेसिक इंग्लिश है, आपका जो ग्रामर है, जो आपका टेंस का टॉपिक है, ठीक है ना, तो आपका जो टेंस का टॉपिक है, आपका जो वोकेब है यानी जो वोकेबुलरी है, ठीक है, ये चीजें जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब टेंस के साथ साथ, टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि टेंस तो इसमें केवल आप मोस्टली कौन सा यूज करेंगे, सिंपल पास्ट करेंगे, ओके ना। अब टेंस तो ठीक है, लेकिन टेंस के साथ साथ मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, पैसिव वॉइस। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट में अगर कहीं 10 सेंटेंस हैं, तो आप मान लो कि आप 10 सेंटेंस में से 4 से 5 सेंटेंस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस को हम समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। कि हमने अक्सर देखा है कि मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं, ये हो गया, मैंने सेंटेंस लिखा है कि गांधी जी वॉज वेलकम बाय देम। देखो बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। मैं अगर यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस बोलता कि गांधी जी का स्वागत किया गया, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, गांधी जी वॉज वेलकम्ड बाय देम, कि उनके द्वारा गांधी जी का स्वागत किया गया। अब देखो हम पे गलतियां क्या होती हैं, ये हमारा अभी जो फॉर्मेट बना है वो किसका बना है, पैसिव वॉइस का। हमको समझना है, हमें इस पैसिव वॉइस की इंपोर्टेंस को समझना है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी आप पैसिव बनाएंगे, यू विल हैव टू यूज वॉज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। कि जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप वेयर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के लिए आप वॉज का प्रयोग करेंगे, और इनके साथ साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, तो आपका पैसिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन गया वो आता है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चला जाता है जो कि ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया है प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके। तो इस चीज को समझना है। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मान लो आपने यहाँ पे गलती से भी अगर ये वॉज हटा दिया, समझने का प्रयास करें बच्चे, अगर आपने यहाँ पे ये वॉज का प्रयोग हटा दिया, इसका मतलब आपके सेंटेंस का पूरा ही अर्थ जो है चेंज हो गया है। यहाँ पे हो गया गांधी जी वेलकम्ड, और बाय देम का कोई अर्थ ही नहीं आएगा। गांधी जी वेलकम और गांधी जी ने स्वागत किया, समझ रहे हो। तो ये कब वॉज का प्रयोग करना है और कब वॉज या वर का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज को समझना बेहद ही जरूरी है। मान लो यहाँ पे कह दूं कि चीफ गेस्ट मोटिवेटेड दी स्टूडेंट्स, कि चीफ गेस्ट ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। अगर हम इसको इस तरीके से ना लिखना चाहते तो हम इसको पैसिव भी कर सकते थे, हम कर सकते थे द स्टूडेंट्स अब प्लूरल है तो किसका प्रयोग, वर का, मोटिवेटेड बाय चीफ गेस्ट, ठीक है ना।
ये हो गया। मान लो देखो इसकी आवश्यकता क्यों है पैसिव वॉइस की, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट जो है उसको रखना जब इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, तो आप पैसिव से बना देते हैं। मान लो मैं कह दूं द थीफ वॉज अरेस्टेड। क्या कह दिया मैंने? द थीफ वॉज अरेस्टेड। इसका तात्पर्य हो गया कि चोर को गिरफ्तार किया गया। एक चीज और समझ लो, किया गया, देखा गया, पढ़ा गया, पढ़ाया गया, बताया गया, सुनाया गया। ठीक है ना? ये जो इस प्रकार से किया गया, देखा गया, पढ़ा गया, पढ़ाया गया, बताया गया, खिलाया गया, ठीक है ना, समझाया गया, ठीक है, निर्देशित किया गया, ठीक है, प्रशिक्षित किया गया, मतलब इस प्रकार से कुछ भी होता है, ठीक है, मदद की गई। तो इस प्रकार से अगर किसी भी हिंदी वाक्य में इस प्रकार का कोई अर्थ निकल के आ रहा है ना लास्ट में, किया गया, देखा गया, पढ़ाया गया, बताया गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस आपका एक्टिव नहीं बल्कि कैसा है? पैसिव है। कैसा है वो? अगर इनमें से कोई भी शब्द जो है लास्ट में इस प्रकार, ऐसे बहुत से हो सकते हैं, मैंने कुछ के एग्जाम्पल दिए हैं, किसी भी क्रिया के बाद आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नहलाया गया, ठीक है, दौड़ाया गया, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? वो सब पैसिव हो जाएंगे। तो पैसिव जब हो जाएंगे, ठीक है, कि चोर को पकड़ा गया, तो चोर यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो चोर को पकड़ा गया, आप बोल रहे हो तो सबसे पहले आपने लिख दिया चोर, पकड़ा गया, चोर सिंगुलर है तो आपने लिख दिया वॉज, और पकड़ने के लिए आपने किसका प्रयोग कर दिया? अरेस्ट की थर्ड फॉर्म का कर दिया, अरेस्टेड हो गया। मैं कह दूं कि आपको पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया, तो आपको मतलब होता है यू, आपका मतलब तो यू है, यू आपका प्लूरल है, तो यहां पे आपने कर दिया वेयर, यू वेयर। अब पढ़ाया गया तो इसकी थर्ड फॉर्म कर दो taught। आपको सलाह दी गई, ये समझने का प्रयास करें, बहुत आसान है। आपको सलाह दी गई तो यू वर एडवाइज्ड, यू वर एडवाइज्ड, ठीक है। यू वर टॉट, यू वर एडवाइज्ड, आपकी मदद की गई, यू वर हेल्प्ड, ठीक है। आपको चेतावनी दी गई थी, यू वर वार्न्ड, ठीक है। आपको बताया गया था तो आप कह सकते हैं कि यू वर, आपको बताया गया था, तो बताने के लिए टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, तो हो जाएगा यू वर टोल्ड, ठीक है। मैं कहता हूं उनको बताया गया था तो दे वर टोल्ड, उनकी मदद की गई थी, दे वर हेल्प, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बन रही है ना, उनको बताया गया, लेकिन आपको ये पता नहीं किसने बताया, वो ही आपका सब्जेक्ट है। जब आप सब्जेक्ट को नहीं बताना चाहते हैं, सब व्हेन यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, यानी जब आप कर्ता के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो आपको सेंटेंस जो बनाना होगा वो किससे बनाओगे? आप पैसिव से बनाओगे। इस चीज को आपको समझना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। जब आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेंटेंस को पैसिव से ही बना सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट राइटिंग में, रीडिंग, रिपोर्ट राइटिंग क्या, किसी भी चीज में अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो रीडिंग के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्पोकन या स्पीकिंग के लिए पैसिव जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो पैसिव वॉइस होता है, इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। हालांकि इसका टॉपिक अभी 11th क्लास के लिए मैं चलाऊंगा, आप चाहें तो 11th क्लास का वो वीडियो जो है देख सकते हैं। इसको मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूं, तो इसको आप विस्तृत रूप से वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके क्या क्या महत्व हैं, बहुत सी चीजें जो हमें एक्टिव में बोलने में कठिन लगती हैं, हम पैसिव में तुरंत बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप यही कहते हो कि राम को पुरस्कार दिया गया विद्यालय में, कि विद्यालय में राम को पुरस्कार दिया गया, तो अब ये राम को विद्यालय में पुरस्कार दिया गया क्या है? ये पैसिव है। और हम बहुत सी बातों को पैसिव में बोलते हैं। आप कभी कभी कह देते हो कि राम को क्लास में डांटा गया, तो डांटा गया मतलब क्या है? ये आपका पैसिव है। तो इस पैसिव को आपको समझना जरूरी है कि हम हिंदी में तो बोलते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको किस प्रकार से किया जाएगा कि राम को पुरस्कार दिया गया, तो राम वॉज अवॉर्डेड बाई, लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, राम वॉज अवॉर्डेड इन स्कूल, राम वॉज स्कॉल्डेड इन स्कूल, डांटा गया इन क्लास, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना बेहद जरूरी है, पैसिव कंस्ट्रक्शन के महत्व को समझना जरूरी है। और इसका एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट पहले
जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है वॉज, लग जाती है वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और अगर आपको सब्जेक्ट को शो करना आवश्यक हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग कर दो, और बाई के बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, उसको ऑब्जेक्ट कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसको नहीं भी लगाते हैं, लगा दो तो ठीक है, और नहीं भी लगाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकता है। तो इन चीजों के महत्व को हमें समझना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, मैं कभी कभी और सेंटेंस बहुत से आते हैं, ध्यान में आते तब मैं बताने लगता हूँ। आप ये कह दो कि ये देखा गया था, ये देखा गया था, ये का मतलब कर दो यहाँ पे इट, सिंगुलर है तो कर दो वॉज, देखने को बोलते हैं सी, और सा के बाद थर्ड फॉर्म सीन हो गया, तो क्या इट वॉज सीन, इट वॉज सीन, ये देखा गया था। ठीक है ना। तो काफी सेंटेंस, जैसे मैं कह दूं ये विश्वास किया गया था, ये विश्वास किया गया था, बहुत आसान है। ये विश्वास किया गया था तो आप कर दो इट वॉज बिलीव, वॉज बिलीव, बहुत आसान है। ये माना गया था, माना गया था, लो ये हो गया इट, ये हो गया वॉज, मानने को बोलते कंसीडर, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, हो जाएगा कंसीडर्ड, तो हो गया इट वॉज सीन है, इट वॉज बिलीव्ड है, इट वॉज कंसीडर्ड है। ठीक है ना। तो ये उम्मीद की गई थी तो कह दोगे इट वॉज होप्ड, ठीक है ना, यह उम्मीद की गई थी। तो इस प्रकार से ये पैसिव के महत्व को भी हमें समझना है। ये यहीं पे नहीं, आपके कभी लेटर लिख रहे हो उसमें भी काम आ सकते हैं, कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, उनमें ये काम आ सकते हैं कि आपका जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसको भी आपको समझना आवश्यक है। तो हालांकि इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि जो इवेंट आपके होते हैं उन इवेंट्स के ऊपर एक हम फिक्स फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोशिश करके। तो उसका हम एक फिक्स फॉर्मेट जो है अगले वीडियो में देखेंगे, और उस फिक्स फॉर्मेट के सहारे हम किस किस प्रकार से उन जो प्रोग्राम हैं उनकी हम रिपोर्ट को किस प्रकार से बना सकते हैं इस पैसिव कंस्ट्रक्शन की सहायता से, पैसिव सेंटेंस जो है उनको हेल्प लेते हुए, ठीक है ना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे और घर पे सुरक्षित होंगे, ये मेरी उम्मीद है, और स्वस्थ होंगे। ठीक है ना। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।